नमस्ते नमस्कार। तो आज हम लोग डीवीटी रूल्स में ही क्लास करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल सवाल सब है, तो कॉन्सेप्ट सवाल करके इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्या है हमारा कि 3 अंकों की संख्या है एबीसी, सीएबी और बीसीए। इन सबका योग किसी विभाज्य नहीं है। गौर से सवाल को देखिएगा, विभाज्य हमारा बोला है नहीं है ना। जब नहीं है तो आराम से हम लोग करेंगे। पहला बात लिख लेते हैं हम लोग, संख्या क्या है ए बी सी। दूसरा संख्या क्या है हमारा सी ए बी। और तीसरा क्या है हमारा बी सी ए। अब जो एबीसी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ए पे क्या है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पे कितना छिपा हुआ है हमारा 100 छिपा हुआ है। दहाई मतलब 10 छिपा हुआ है और इकाई मतलब 1 छिपा हुआ है। तो जितना छिपा रहेगा उतना से हम गुना कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से सी ए बी को भी अगर हम लोग लिखना चाहे तो सी क्या हो जाएगा हमारा सी इंटू 100 प्लस ए इंटू 10 और प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा। और सेम इसको भी अगर मैं विस्तार से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बी इंटू 100 और क्या हो जाएगा सी इंटू 10 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा ए इंटू 1। ये होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ये बच्चों वाला है ना। एक कायदा है सैकड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को मैंने विस्तार पूर्वक लिख दिया। आप देखिए ए इंटू 100 करूंगा, इसका मतलब क्या है 100 ए है ना। बी इंटू 10 का मतलब क्या है 10 बी है। और सी इंटू 1 का मतलब ये क्या है सी है। यही है। सेम इसी तरह से 100 सी हो जाएगा, ये 10 बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 100 बी ये हो जाएगा 10 सी, ये हो जाएगा ए। तब देखिए 100 ए यहाँ पर एक है, उसके बाद देखिए 10 ए यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर क्या है एक ए है ना। ए इंटू 1 मतलब क्या हो गया ए और ये क्या हो गया हमारा 10 ए। तो 100 ए प्लस 10 ए और प्लस ए, अगर तीनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 ए प्लस 10 ए कितना हो जाएगा 110 ए। 110 ए में फिर ए जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 111 ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अगर ये तीनों को मैंने अगर जोड़ दिया, बोला है ना जोड़ने के लिए तीनों को, ये रहा ए बी सी सी ए बी और बी सी ए का योग। इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा ना, तो मेरा 111 ए। इसी तरह से देखिए सी भी हमारा यहाँ पे देखिए 100 सी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 सी है और उसके बाद एक हमारा सी है। इसका मतलब क्या है 100 10 और यहाँ पर 1, यानी 100 10 110, 110 प्लस 1 111। इसका मतलब 111 सी भी हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा बी का भी सेम हो जाएगा। बी भी हमारा यहाँ पे देखिए 100 बी है, उसके बाद हमारा कहाँ गया 10 बी है और उसके बाद हमारा क्या है बी है। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 111 बी, ये हो जाएगा। गौर से देखिए तो हो गया। इसका मतलब इसको मैं अगर सजा कर लिखना चाहूँ तो क्या हो गया 111 ए 111 बी 111 सी। सजा कर अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा ना बी और ये हो जाएगा 111 सी। अब सब जगह इतना मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना 111 111 111, तो कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लूंगा तो 111 बाहर आ गया, तो बचा क्या मेरा अंदर में ए प्लस बी प्लस सी, यही बचा। जोड़ करने के बाद यानी इन तीनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरा क्या आया, जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया, मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब। भागाकार किया तो वही आया क्या 111 गुने ए प्लस बी प्लस सी, यही आया ना। आप देखिए 111 एक स्पेशल नंबर है। इससे पहले वाले डिविजन रूल्स में मैंने कुछ स्पेशल नंबर दिया था, आप लोग को याद होगा। जैसे कि मैंने बताया था, एक बताया था 1001, एक बताया था मैंने 10,101, है ना। एक बताया था मैंने 101, ये सब बताया था। जिसमें से 1001 मैंने बताया था गुणनफल होता है 3 प्राइम नंबर 11, उसके बाद हमारा क्या है 7, उसके बाद क्या हमारा 13। और इसी तरह से 10,001 का भी मैंने बताया था क्या होता था 3 37 7 और 13, यही बताया था मैंने, है ना 10,101। तो इसी तरह से 111 भी हमारा क्या है एक स्पेशल नंबर है। 111 का मतलब होता है 37 गुने 3, 37 गुने 3, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है 111। ये भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट में आता है। तो 111 का मतलब क्या हो गया 37 गुने 3 लिख सकता हूँ मैं, अभी मैंने बताया यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब कोई संख्या इससे विभाजित कब होगा, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी होगा
या 3 रहेगा या फिर 37 रहेगा। अगर ये तीनों चीज से अगर हम लोग भाग करते हैं तो ये जो नंबर है तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। हमें पूछा है कौन सा नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 37 दिख रहा है, मतलब 37 से जाएगा। a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी से भी पूरा पूरी भाग चला जाएगा। और हमारा क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो 3 से भी भाग पूरा पूरी चला जाएगा। तो बचा ऐसा कौन सा नंबर जिससे भाग नहीं जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 31 ऐसा नंबर है जो यहाँ कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जब दिख नहीं रहा मतलब ये 31 से भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31, यानी ऑप्शन सी छोटा भीम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है बहुत ही, मतलब मैं इतना करके दिखाया, आप लोग को इतना करना है नहीं, मैं समझाने के लिए किया। लेकिन ये सवाल जब करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे कितना है हमारा 111 आएगा। और 111 का मतलब कितना होता है, 37 गुने 3। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये माइंड में ही हो जाएगा जब आपको पता रहेगा कौन सा। अभी पता नहीं था इस वजह से मुझे इतना लिखना पड़ा, अब कौन से बता दिया आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा हमको पता है 37 3 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों से करेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सवाल करेंगे, आज भर के प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये रूल्स पता होना चाहिए 3 और 9 का। 3 और 9 का हमारा विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंकों का जोड़ जो होगा वो 3 से या फिर 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर भी अंकों का जोड़ हमारा क्या हो रहा है, 3 और 9 से कटता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 4 5 कितना हो गया 9, और 9 से कितना होता है हमारा 15। तो 15 क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है ना। 15 जो हो रहा है हमारा 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा। लेकिन 15 हमारा 9 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। यही होता है ड्यूटी रूल्स का मतलब यही होता है कि अंकों का जोड़ जो आएगा संख्या वो 3 से करना चाहिए 9 से। तो ये 4 5 जो 6 है, अंकों का जोड़ से हमें इसका मतलब है ना। अंक किस जगह पे उससे हमारा कोई मतलब है क्या। अगर मैं इस 6 को इधर रख दूं, 5 को इधर रख दूं, 4 को इधर रख दूं, अगर मैं इसको इस तरह से चेंजेस कर दिया तब भी क्या ये 3 से नहीं कटेगा। 9 को भूल जाइए, 9 को हटा दीजिए, तब भी क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए। बोलेंगे हाँ सर अंकों का जोड़ तो फिर भी 15 ही आएगा, और 15 आएगा मतलब ये 3 से कटेगा। इसका मतलब मैं इस संख्या को कहीं पर भी लेके चला जाऊं, कैसे भी अदला बदली कर दूं, ये संख्या अगर 3 से कट रहा है, अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा ही, है ना। कैसे भी अदल बदल कर दो। इसी तरह से अगर 9 का भी सेम रूल्स बोलता है, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो अगर ये संख्या मेरा अगर 9 से कट रहा होता, मान लीजिए ये संख्या मैंने यहाँ पे ले लिया 4 5 6 3 ले लिया मैंने, ये संख्या अगर मेरा 9 से कट रहा है जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 4 5 9 6 3 9 9 कितना हो गया हमारा 18। 18 क्या हो रहा है हमारा 9 से कटता है। ये संख्या अगर मेरा 9 से कट रहा है तो इसको भी मैं अगर आगे पीछे कर दूं, मान लीजिए 3 को इधर ला दिया, 5 को इधर ला दिया, 4 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, है ना, 6 इधर आ गया, है ना, 3 5 4 6 सबको अदल बदल कर दिया, तब भी ये संख्या क्या होगा, जोड़ने पर 18 ही आएगा, और 18 आ रहा है मतलब 9 से कटेगा ही। यानी मैं इसको कैसे भी अदला बदली कर दूं, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जोड़ अगर मेरा 18 से मतलब 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो कटेगा, उसको मैं नंबर को आगे पीछे कर देने से भी मेरा कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो सेम सवाल यहाँ पर भी देखिए, ये बोला है कि कोई 6 अंकों की संख्या है, मान लीजिए ABC, उसके बाद PQR है, ठीक है। ये ABC PQR 6 अंकों की संख्या हो गया। अब इसको बोला है कि 198 से विभाज्य, 198 से विभाज्य मतलब 198 से पूरा पूरी कट जाएगा, है ना, पूरा पूरी कट जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। भाग से 0 आने का मतलब पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। अब 198 जो है ये मेरा देखो 3 से कटता है कि नहीं, और मेरा 9 से कटता है कि नहीं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि अगर 9 और यहाँ पे क्या हो गया 8 1 9 9 9 कितना होता है 18, 18 आ गया अंकों का जो 18 आ गया मतलब ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, भाग जाएगा ना। बोलेंगे हाँ सर ये इसका मतलब 3 से भी जाएगा 9 से जाएगा, इसका मतलब ये जो 6 अंकों की संख्या है ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, क्योंकि ये जो संख्या है खुद 3 और 9 से कट रहा है। जब ये 3 और 9 से कट रहा है तो ये भी कटेगा, क्योंकि ये इसको भाग कर दे रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बोला इस संख्या को मैंने आगे पीछे कर दिया था, अब ABC PQR को मैं कैसे भी आगे पीछे कर दूं, कैसे भी कर दूं, वो संख्या क्या होगा मैंने अभी बताया, वो अगर 3 से पहले कट रहा है तो बाद में भी 3 से कटेगा, 9 से पहले कट रहा है तो बाद में भी 9 से कटेगा। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बोला है पुनर्व्यवस्थित किया गया, पुनर्व्यवस्थित किया मतलब अंकों का आगे पीछे कर दिया गया, अंकों का आगे पीछे 6 अंकों की संख्या को इधर उधर कर दिया गया। इधर उधर करने के बाद भी वो संख्या किससे कटेगा, तो वो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ऑप्शन में आप देखिए कौन सा पूछा है, 66 से नहीं, 2 नहीं, क्या हो जाएगा 6 नहीं, तो बचा क्या ऑप्शन हमारा 3 ही ऐसा मात्र संख्या है जिससे आगे पीछे करने के बाद भी हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी रूल्स में ऐसा नहीं बोलते, लेकिन 3 का रूल बोलता है कि संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा हमारा कटेगा ही। ठीक है, तो आया यहाँ पे समझ में, इसको तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर 9 होता तो 9 भी यहाँ पर होता है आंसर। ठीक है,
3 और 9 दोनों को ही हम लोग अगर अंकों को अगर आगे पीछे कर देते हैं उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधी ये कंसेप्ट है, इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए और एक सवाल हमारे बोर्ड पे आ गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए यदि संख्या हमारा बोला है इतना बड़ा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। घुमा फिरा के दिया है, आपको पता है कंसेप्ट, लेकिन ये सवाल जो है यही घुमाया है यहाँ पे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या मतलब क्या होगा, विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, यही सब क्या होता है हमारा विषम होता है ना। तो विषम क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 1 भी होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। इस तरह से होगा। उसके बाद विषम के बाद क्या बोला, भाज्य संख्या भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो देखिए एक क्या किसी संख्या से भाग जाता है, बोलेंगे नहीं। 3 का किसी संख्या से भाग जाता है, बोलेंगे नहीं। 5 के किसी से जाता है, नहीं। 7 का जाता है, बोलेंगे नहीं। तो 9 देखिए, 9 जो है 3 से जाता है ना। तो ये क्या है हमारा एक भाज्य संख्या हुआ ना। तो ये विषम भी है और क्या है भाज्य भी है। और इससे छोटा जो भी संख्या हम लोगों ने विषम लिया वो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो भाज्य हो। तो 9 ही सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है जो क्या हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, जो भाज्य संख्या भी है और सबसे छोटा भी है और विषम भी है, यानी ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 9 ही हमारा क्या होगा। इसका मतलब इसको घुमा फिरा क्या बोला है कि ये जो संख्या है इसमें से हमारा पी का मान निकालना है और किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य। यही चीज हमें बोला गया है, ठीक है। तो 9 से जब विभाज्य है संख्या तो हमें करना क्या है, 9 का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जोड़ के हमें 9 आना चाहिए, है ना। जोड़ के हमारा 9 या 9 के पहाड़ा का टेबल आना चाहिए। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बना के काट देंगे, हमारा जल्दी हो जाएगा। तो 9 बनाइए, 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद 7 और 2 9 हो गया, ये 9 खुद है तो कट गया। उसके बाद 6 और 3 हमारा यहाँ पर 9 हो गया। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा पी बचा। इसका मतलब मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ पी प्लस 2 प्लस 3। ये जोड़ के हमारे या तो 9 आना चाहिए या फिर 18 आना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 5, तो पी प्लस 5 कितना हो गया हमारा 9, और हमारा पी का मान तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 को घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा हमारा 4। 4 ऑप्शन में है, बोलेंगे हाँ चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो और एक सवाल आपके बोर्ड पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के स्थान पे क्या रखा जाना चाहिए ताकि वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। अब मुझे 11 का कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। 11 का एक 6 अंक वाला तो मैंने कंसेप्ट बताया था। अब हम और एक कंसेप्ट सीखते हैं, सिंगल सिंगल अगर 11 वाला हो तो क्या करते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये संख्या 11 से भाज्य जाता है कि नहीं जाता है, इसका अगर मुझे कंसेप्ट जानना है तो मैं क्या करूंगा। 2 नियम होता है। पहला नियम बताता हूँ, पहला नियम जो सभी को पता होता है, ये क्या करेंगे एक एक घर छोड़ छोड़ के जाएंगे, ठीक है। एक एक घर छोड़ के, आप कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, आप कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक एक घर इसको छोड़िए और इसको जोड़ दीजिए। तो पहला क्या है हमारा 4 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है हमारा 6 तो 6। उसके बाद क्या है हमारा 8 तो 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6 4 10, 10 और 8 18 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप जिसको छोड़ दिया था उसको पकड़िए, यहाँ पर इसको यानी 5, इसको भी जोड़िए। उसके बाद क्या है हमारा 7, और उसके बाद हम लोगों ने क्या छोड़ा था 9, इसको भी जोड़िए। तो 5 7 12 और 12 9 कितना होता है हमारा 21। 12 9 हमारा कितना होता है 21। अब इन दोनों का जो जोड़ आया, ये दोनों का जोड़ जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बड़ा से छोटा कोई घटाना है, जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो या तो 0 होगा, या तो 0 आएगा, या फिर 11 से कटेगा। 11 आएगा या 22 आएगा, इस तरह से, ठीक है। 11 से कटने वाला नंबर आएगा, ये हमारा कंसेप्ट होता है, यानी अल्टरनेटिव वाला करना है। 21 से हम लोग अगर 18 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 11 से कटता नहीं, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये 11 से भाग जाएगा, स्टार्टिंग यहाँ पे क्या बैठा है कि 11 से भाग जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए, आप सवाल को लिख लेते हैं। 9 4 स्टार 2 3 5 7 इसको है। अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने बताया अल्टरनेटिव करना है ना। अल्टरनेटिव में क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा कलम चेंज करता हूँ तो समझ में अच्छे से आएगा। अल्टरनेटिव करते हैं तो पहले 9 है, 9 लेंगे, फिर स्टार है, फिर एक घर छोड़ के 3, फिर एक घर छोड़ के कितना हो गया 7। इन सबको जोड़ लीजिए। 9 प्लस क्या हो जाएगा हमारा स्टार प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 7, कितना आ रहा है, तो बोलेंगे सर 9 और 3 कितना हो गया 12, और 12 और 7 कितना हो जाता है हमारा 12 7 हमारा हो जाता है 19। ये होगा।
अब दूसरा सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा देखिए, सेकंड हमारा है 4 2 5, यही हमारा, इसको भी जोड़ लेते हैं। कितना होगा 4 + 2 + 5, कितना हो जा रहा है हमारा, बोलेंगे 4 2 6 6 5, कितना हो गया 11। अब और 19 और 11, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार भी छूट गया है, ठीक है। तो 19 और 11 इसका डिफरेंस आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर हमारा क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 11 या फिर 22 जो भी हो आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या हम कर ले कि स्टार का हमारा मान हमारा यहाँ पे आ जाए। देखिए 19 से 11 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 आ जाएगा, है ना। अब 8 में ऐसा क्या जोड़ दे, 8 में ऐसा हम लोग क्या जोड़ दे कि हमारा क्या बन जाए, हमारा स्टार का मान आ जाए। क्या जोड़ेंगे, बोलेंगे सर 8 में हम लोग अगर यहाँ पर ऑप्शन डी से 3 उठा लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा, है ना। क्योंकि 0 तो बन नहीं सकता, 0 तो अब बनने का कोई चांस ही नहीं है, स्टार का मान हमें चाहिए। तो 19 में अगर हम लोग यहाँ पे 3 जोड़ देते तो 19 3 कितना हो जाएगा हमारा, 19 3 हो जाएगा 22, और 22 से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, है ना। इसमें स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारा 3, स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन डी डोरेमोन। तो चलिए देखिए 11 का एक रूल्स तो मैंने बता दिया कि सबको जो पता होता है। दूसरा और एक रूल्स बताता हूँ, देखिए वो अगर रूल्स पता रहेगा तो कितनी आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाएंगे, है ना। 2 2 का पेयर जहाँ पर नहीं रहेगा तो 0 अपने आप आ जाता है, 0 बोलता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आ जाऊंगा, है ना। तो 0 आ गया सामने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को घटा देते हैं। तो 9 से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, बोलेंगे सर 5 बचेगा, ठीक। 3 से यहाँ पर 2 चला गया, कितना होगा यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 6 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। और उसके 4 से यहाँ पर 0 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यही हो गया। अब इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इन सबको को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद या तो 0 आएगा या फिर क्या होगा हमारा 11 आएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद या 0 आएगा या 11 आएगा, अगर आ गया तो संख्या कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब जोड़ते तो 4 1 5 5 1 6 और 6 5 कितना आता है 11, 11 आगे जोड़ने के बाद इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे सारा मेरा क्या आया है, पॉजिटिव आया। मान लीजिए यहाँ पर 9 की जगह यहाँ पे 4 होता और यहाँ पर 9 होता, तब क्या होता, तब यहाँ पे क्या होता, 4 में से 9 जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारा -5 आ जाता ना -5, ठीक ना। क्योंकि 4 में से 9 जाएगा, छोटा में से बड़ा घटा रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाता। तो माइनस आ गया तब क्या करेंगे, तो सेम उसी तरह से जोड़ना ही है हमें। तो ये प्लस और माइनस का है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है फिर 4 1 5 5 1 कितना हो गया हमारा 6, और 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या हो गया हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हमारे 11 से ना 0 आया ना 11 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या अब 94, अब ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। अगर माइनस आ जाता है तो माइनस लिखेंगे, प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे, इससे घबराना नहीं है माइनस प्लस लेकर, ठीक है। बस देखना है छोटा से बड़ा घटा रहे या बड़ा से छोटा घटा रहे, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं तो प्लस वाला, छोटा से बड़ा घटा रहे तो माइनस वाला। चलिए और एक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया सवाल, देखिए यदि संख्या हमारा 62783xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का सबसे छोटा संभावित मान क्या है, और यहाँ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y का सबसे छोटा क्या चाहिए, हमारा संभावित मान चाहिए। तो संभावित मान चाहिए तो 8 और 5 का मुझे पहले रूल्स पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या 8 से कटता है तो उसका लास्ट कितना डिजिट देखना है हमें, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा, डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अगर कट जाता है तो पूरा संख्या हमारा क्या होगा 8 से कट जाएगा, लेकिन लास्ट कितना देखना है 3 डिजिट। और कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट में या तो 0 होगा या फिर क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक। यही दोनों कॉन्सेप्ट बोलता है। 8 का और एक चीज बोलता है लास्ट 3 डिजिट क्या डिविजिबल होना चाहिए या फिर 000 भी होना चाहिए, यही बोलता है ना। 0 होना चाहिए या फिर 000 होना चाहिए। चलिए अब इन दोनों का कंसेप्ट लगा के मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य। अब बोलिए कि 8 और 5 से अगर कोई संख्या डिवाइड है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 8 से डिवाइड है तो उसका क्या लास्ट जो हमारा नंबर है जो यहाँ पर y लिखा हुआ है वो कभी क्या 5 हो सकता है क्या, हाँ 5 हो सकता है क्या। 8 तो हमारा क्या है इवेंट नंबर है ना, और इवेंट नंबर के पीछे कभी हमारा क्या हो जाएगा 8 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो उसका इकाई अंक कभी भी 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब लास्ट जो हमारा होगा वो नंबर होता 0 ही होगा, है ना।
जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का तो बोलता है या तो 5 होगा या 0 होगा। तो 5 जब हो नहीं सकता तो क्या बच गया हमारा 0, यानी y का मान तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझा पाया ना y का मान क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि 8 हमारा एक इवन नंबर है। इवन नंबर का जब कभी भी कोई संख्या यूनिट प्लेस में हमारा 5 नहीं आ सकता, कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है। अगर वो डिविजिबल है उससे तो उसका पीछे कभी भी हमारा 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर नहीं आ सकता। तो y का मान तो 0 हो गया। अब मुझे चाहिए x का मान क्या होना चाहिए। तो जो हमारा y का मान जहाँ पर 0 है हम लोग उस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर y का मान 5 दे दिया तो नहीं होगा। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर भी y का मान कितना दिया 2 दिया, ये भी तो नहीं होगा, यानी y का मान तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर मुझे x का मान 6 और 2 बैठा के देखना है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर मैं अगर x का मान 6 और यहाँ पे लगाता हूँ 0 तो कितना हो गया 360। 360 क्या भैया 8 से कटता है, तो बोलेंगे सर 8 से 36 नहीं कटता है, 8 चौक 32 होता है। इसका मतलब x का मान क्या होगा, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 320, ठीक है। अब हो जाएगा 8 चौक 32 और यहाँ पर हमारा कट गया और 0 उतर के यहाँ पर चला आया, है ना। इसका मतलब लास्ट का हमारा क्या x और y का मान क्या हो गया 2 और 0 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन सी, फिर से ऑप्शन सी छोटा भी। चलिए और एक सवाल आ गया हमारा, देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। बांग्ला में भी दिया हुआ है टीचर, कौन सी संख्या 2, 3 और 5 द्वारा विभाज्य। तो अभी मैंने कौन से बताया, अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या फिर 5, है ना, 0 या फिर 5। और यहाँ पे बोला है 2 से भी करना चाहिए। 2 क्या है हमारा इवन नंबर, 2 जब हमारा इवन नंबर है, 2 मेरा जब इवन नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट हमारा तो कभी भी ऑड नंबर आ ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया, है ना। इसका मतलब 5 से कटेगा तो क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 5, यहाँ पे एक 0 दिख रहा है, यहाँ पे एक 0 दिख रहा है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 5 नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हो गया। अब दूसरा बात अब क्या बोला है 2 और 3 से करना है। 3 का बोलता है कि जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, हमारा कितना आना चाहिए 3 होना चाहिए, है ना। जोड़ के हमारा 3 होना चाहिए या 3 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। तो हम लोग जोड़ के देख लेते, जो 3 से कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। जोड़ते देखिए अब 3 जोड़ने का क्या है, 3 से जो कट रहा है उस हिसाब से बता दीजिए। 6 3 से कटता है इसको काट दीजिए, इसको जोड़िए मत। 6 3 से कटता है काट दीजिए। 5 और 4 9 3 से कटता है, इसको काट दीजिए। अब देखिए 7 7 14 हो गया। 14 क्या हमारा 3 से कटता है, बोलेंगे नहीं सर 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या, यही आंसर होगा। अब इसको हम लोग चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखिए मैं यहाँ पर फिर भी जोड़ के दिखा देता हूँ, लेकिन ये काम नहीं करना है। ये जो आप करेंगे मतलब एक गधा वाला काम कर रहे हैं। एग्जाम में आपको गधा नहीं बनना है, स्मार्ट करना है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया मतलब एक ये ऑप्शन सही हो गए। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 बन गया, 3 काट दीजिए। 4 और 5 9 क्या हो गया हमारा 3 से कटता है, काट दीजिए। 6 हमारा 3 से कटता है, काट दीजिए। 7 और 2 कितना होता है 9, ये भी 3 से कट गया। नहीं कोई संख्या ऐसा बचा जो 3 से अब नहीं कट रहा है, सारा 3 से कट गया। इसका मतलब ये क्या है डिविजिबल है 3 से, और 3 से डिविजिबल है मतलब 2 से भी होगा ही, पीछे 0 है मतलब जोड़ से कटेगा ही, और 5 से भी कटेगा ही, पीछे 0 है। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा सी छोटा भी। तो देखिए यहाँ पर और एक सवाल हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ डिविजन रूट्स ऑफ ए नंबर बाय 6। किसका है 6। तो 6 का मैंने तभी तक बताया नहीं है ना, तो चलिए 6 का कंसेप्ट पहले जान लेते, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे तुरंत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 का कंसेप्ट क्या करता है। देखिए तो 6 का डिविजन रूल्स क्या करता है। 6 का अपना कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है। 6 अपना कोई रूल्स रखता ही नहीं है। तो 6 का जब अपना रूल्स होता ही नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो 6 को हम लोग खंड कर देंगे, यानी इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुने 3, यही होता है। यानी 6 में हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई संख्या 6 से अगर भाग जा रहा है तो वो 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा। देख लीजिए जैसे 6 का हम लोग 6 का मैंने 12 लिया, तो 12 6 के 12 से कटता है, तो 12 क्या 2 से नहीं कटता है, बोलेंगे हाँ से कटता है। 3 से नहीं कटता है, हाँ से कटता है। कि 6 जब बोलेगा कि मैं कोई संख्या 6 से विभाजित है तो उसमें क्या करना है, वो 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी करना चाहिए। यही हमारा कंसेप्ट कहता है। यानी इसको चाहिए घर वाले भी बाहर वाले भी, यानी 6 बहुत ही थड़की इंसान है, उसको एक से काम नहीं चलता, उसको 2 चाहिए, घर वाले भी बाहर वाले भी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कंसेप्ट जान ले। अब चाहते हैं सवाल में, पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल वापस से मैंने वो लेकर आ गया, निम्नलिखित में कौन सी शर्त किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने का है, से कौन सा शर्त ऑप्शन में देखना है। तो 6 से अभी बताया था, क्या बताया मैंने 2 और 3,
दो का रूल्स बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, है ना, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, अंकों का जोड़ 3 से करना चाहिए। और 2 का क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, अंतिम अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, जोड़ संख्या होना चाहिए, जोड़ संख्या या फिर बोलेंगे इवेन नंबर, है ना, इवेन नंबर जो होता है 2 0 2 4 6 8, यही हमारा होना चाहिए। तो हम लोग यही होगा, इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारा होना चाहिए इवेन नंबर और सम डिजिट क्या हो चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन में है, तो अंकों का एक 3 से विभाज्य होना चाहिए, हाँ पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ना। दूसरा बोला है अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, इसको तो ये आंसर सही है। अंकों का 6 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा बोलता है क्या 6 का रूल, बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है। उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य और पहला अंक सम है, पहला नहीं क्या होना चाहिए, लास्ट अंक सम होना चाहिए, तो यही हमारा ऑप्शन एक मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 3 या 6 होना चाहिए, ये भी मेरा 6 का रूल्स नहीं कहता है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक नंबर ही सही है। और एक तरह से ये हमारा डेफिनेशन है 6 का रूल्स ये लिखा हुआ है, एक तरह से 6 का रूल्स है। 6 का रूल्स क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये 6 का रूल्स है, सवाल नहीं पूछा है, ये 6 का डायरेक्ट क्या पूछ दिया है, रूल्स ही पूछ दिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस सवाल को करवाया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं जिसमें देखेंगे क्या है। चलिए तो और एक 6 का देखिए, यहाँ पे सवाल है, बोला के का ऐसा मान क्या होगा कि ये संख्या 6 से विभाज्य है। तो अब 6 से विभाज्य होने के लिए अभी मैंने बताया क्या होना चाहिए, 2 से भी चाहिए 3 से भी नहीं, घर वाली चाहिए और बाहर वाली, घर वाली ये रहा 2, बाहर वाली ये रहा 3, यानी दोनों से कटना चाहिए, ये हमारा होगा। तो अब 2 और 3 का रूल्स कहता है, ठीक है, तो 2 का रूल्स क्या कहता है कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, हमारा इवेन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर के का मान हमारा क्या होगा, इवेन नंबर होगा, के का मान हमारा इवेन नंबर हो सकता है, तो 4 तो हो सकता है, कोई संख्या -9 में तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी नहीं होगा। 7 होगा क्या, यहाँ पर लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, यहाँ पर के क्या होगा, एक इवन नंबर, 7 इवन नंबर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी 4 और 8 में ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का रूल्स चेक करते हैं। 3 का रूल्स क्या कहता है, जोड़ के हमारा 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 3 3 बनाते हैं या फिर 3 का टेबल बनाएंगे। तो 7 + 2 9, 9 का 3 का टेबल से कटता है, बोलेंगे हाँ से कटता है, कट गया। उसके बाद यहाँ पे 6 का 3 का टेबल से कटता है, बोलते हाँ से कटता है, तो यहाँ बचा कितना 4, बचा कितना हमारा 4, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो बचा हमारा कितना 4 बचा, और क्या बचा हमारा के प्लस के, ये बराबर क्या होना चाहिए हमारा 3 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। तो के का मान यहाँ पर क्या बैठा है, तो इस तरह का सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करने का ज्यादा चेष्टा करेंगे, तो जल्दी बनेगा, ऐसे भी बन जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो 4 और 8 में, तो 4 अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, 8 बैठाएंगे तो यहाँ पर 8 8 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया हमारा 8, 8 8 4 कितना होता है 12, और यहाँ पे क्या हो गया 8 8 16, 16 4 कितना होता है हमारा 20। तो कौन सा 3 से कट रहा है, बोलेंगे सर 12 कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा 4 4, यानी ए ऑप्शन हमारा यही आंसर होगा, डी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया, 8 बैठाएंगे तो 16 हो जाएगा, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 + 4 करेंगे तो 20, 20 आ रहा तो 20 तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 4 बैठा रहे तो 8 हो गया 8, और यहाँ पे कितना होगा, फिर और एक 4 आ गया तो कितना हो गया 12 हो गया, 8 4 12। तो इसका मतलब ऑप्शन यही हमारा होगा। तो इसी के साथ और भी बहुत सारे टाइप के सवाल है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, हिंदी बांग्ला इंग्लिश तीनों में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अगर सवाल नहीं बनता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा और टाइप के सवाल वहाँ पीडीएफ में मिलेगा कि नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो का रीच थोड़ा बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए, तो मोटिवेशन मिलता है।